हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आपका जो है एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका एग्ज़ाम डेट जो है दिसंबर में या फिर जनवरी में आ जाएगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में या फिर जनवरी में होगा। तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपकी तैयारी के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए साथियों, अकबरनामा जो लिखा गया था यह अकबरनामा जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। साथियों, अबुल फजल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे ही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, जीके जीएस से जो आपके 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे 100 नंबर में से 50 नंबर के क्वेश्चन जो है जीके जीएस से ही पूछे जाते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है उसमें सबसे ज़्यादा जीएस से क्वेश्चन बनते हैं। जीएस को जो है ध्यान से देखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रवि कीर्ति किस जो है चालुक्य राजा के दरबारी कवि थे। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएंगे आपके, यह जो है पुलकेशिन द्वितीय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तीर्थकर जो है यह ऋषभदेव हो जाएंगे। ऋषभदेव आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना किसने की थी। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है यह किसने की थी। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है यह सी आर दास और जो है मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो है नौकरी पक्का करना चाहते हैं, जीएस में 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। तो जीएस में जो हमारे जीएस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका एनी बेसेंट और जो है बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर के की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, हमारा अगला प्रश्न है कि संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका से। किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अनुच्छेद 40 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जो है यह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, ये याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि भारत में, देखिए अगला प्रश्न कि भारत में धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। साथियों देखिए, सबसे पहले जो है यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को जो है शपथ कौन दिलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर साथी हो जाएगा राज्यपाल। कौन दिलाता है, तो राज्यपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा जो डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान कौन सा है। राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सहारा रेगिस्तान। कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है आपके स्वेज नहर किन दो सागरों को जो है जोड़ती है। साथियों देखिए, यह जो है आपके लाल सागर और जो है भूमध्य सागर को जोड़ती है। आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी कठोर परत क्या कहलाती है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रस्ट, यानी कि भूपर्पटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हिंदी में भूपर्पटी कहा जाता है, इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो है संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों मेघना। किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का रोम किस क्षेत्र को कहा जाता है। साथियों देखिए, इसका सही जवाब जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि छोटा नागपुर पठार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति का संबंध किस जो है फसल के उत्पादन से है। साथियों देखिए, पीली क्रांति का संबंध जो है, यह पीली क्रांति का संबंध तिलहन जो है तिलहन से है, यानी कि तिलहन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑयल सीड, यानी कि जिससे कि जो है तेल बनाई जाती है, सरसों का तेल आपका, यानी कि तिलहन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सरसों का ही नहीं, मतलब कई प्रकार के जो है सीड्स आ जाते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के जो है सहयोग से हुई थी। साथियों देखिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है सोवियत संघ, यानी कि रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रूस की सहयोग से जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सन 2015 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी सन 2015 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। साथियों, मानव विकास सूचकांक जो है यह जारी किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, यह जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, यानी कि UNDP द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि खुले बाजार की कार्यवाही किससे संबंधित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है मौद्रिक नीति से। किससे संबंधित है, तो मौद्रिक नीति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक यानी कि यूनिट क्या है। साथियों देखिए, ध्यान दीजिए, कार्य का जो यूनिट होता है यानी कि मात्रक जो होता है यह हो जाएगा जूल, यानी कि जूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, आपके जीएस से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसे इंपॉर्टेंट मानिएगा, क्योंकि वो सिलेक्टेड प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं इसमें, यानी कि मैं जो है इस वीडियो में लाया हूँ जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और याद रखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है यह जीएस से पूछे जाते हैं। देखिए, किस रंग के प्रकाश की जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि लाल रंग की। लाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो है रक्तचाप कितना होता है। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 120 जो है /80, यानी कि 120/80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, इसका मतलब पहले समझ जाइए। देखिए, इसका 120 का मतलब जो अधिकतम 120 होगा, और 80 का मतलब ये है कि जो है न्यूनतम आपका 80 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है होमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए, होमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है यह जो है लोहा हो जाएगा, यानी कि आयरन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। साथियों देखिए, रतौंधी रोग जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक पदार्थ मौजूद होता है। साथियों देखिए, वह जो है रासायनिक पदार्थ होता है कैल्शियम फास्फेट। कौन सा, तो कैल्शियम फास्फेट आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है, आवारा तत्व
यानी कि आवारा तत्व किसे कहा जाता है? तो साथियों देखिए वह तत्व जो है यह हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कास्टिक सोडा, देखिए क्या है प्रश्न, कास्टिक सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या है? साथियों देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम यह हो जाएगा आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि NaOH इसका सूत्र होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है? साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका यह जो है टाइफाइड। टाइफाइड जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा टाइफाइड। नहीं तो मलेरिया, डेंगू और जो है चिकनगुनिया, ये जो तीनों बीमारी जो मच्छर के काटने से ही होता है, लेकिन जो है टाइफाइड मच्छर के काटने से नहीं होता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, देखिए कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एटीपी को किसे कहा जाता है? तो एटीपी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपको पहले भी बताया जीएस से जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो सारे ही प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा O3। O3 जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी पर, O3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने जो है आनुवंशिकता के नियम दिए थे? तो साथियों देखिए यह जो है वैज्ञानिक हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने जो है आनुवंशिकता का जो नियम दिया था। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में जो है कितने रंग होते हैं? साथियों देखिए श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट में जो है कुल रंगों की संख्या की बात की जाए साथियों तो ध्यान दीजिएगा इसमें 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? तो 7 रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए हमारा अगला प्रश्न है कि पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की जो है तरह कार्य करता है? साथियों देखिए पानी में हवा की, देखिए क्या है प्रश्न कि पानी में हवा का बुलबुला जो है यह किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो ध्यान दीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस की तरह। किस लेंस की तरह कार्य करता है? अवतल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि टेलीविजन का जो आविष्कार किसने किया था? साथियों देखिए टेलीविजन का आविष्कार करने वाले जो है यह हो जाएंगे J.L. बेयर्ड। J.L. बेयर्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं J.L. बेयर्ड, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि रिक्टर स्केल, देखिए रिक्टर स्केल का जो उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? देखिए रिक्टर स्केल का जो उपयोग किया जाता है साथियों ये जो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। भूकंप की तीव्रता आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिए हमारा अगला प्रश्न है कि पीसा की झुकी हुई मीनार, देखिए क्या है प्रश्न कि पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में जो है स्थित है? तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इटली में स्थित है साथियों। इटली आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है साथियों ध्यान दीजिएगा यह स्थित है न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र, देखिए क्या है प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन है? साथियों देखिए पंचतंत्र के लेखक जो है यह हो जाएंगे आपके विष्णु शर्मा। कौन हो जाएंगे? तो विष्णु शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? साथियों देखिए भारत का शेक्सपियर जो है यह कालिदास को कहा जाता है। आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कालिदास, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि नटराज की जो है कांस्य प्रतिमा किस राजवंश से जो है संबंधित है? साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि चोल जो है आपका चोल जो है राजवंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चोल राजवंश आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की जो है पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी?
राइट आंसर साथियों हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रजिया सुल्तान आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। याद रखिएगा, रजिया सुल्तान ऑप्शन नंबर सी पर दी गई हैं। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1398 में किया था साथियों। 1398 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि दी ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी। साथियों देखिए, दी ए इलाही धर्म की शुरुआत जो है अकबर ने की थी। अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और याद रखिएगा, ये धर्म का जो है मतलब ये था कि हिंदू और मुस्लिम जो है यह दोनों एक ही धर्म बनाए थे जो अकबर ने मिलकर के, लेकिन यह धर्म जो है किसी ने अपनाया नहीं। ये जो है खुद के जो है इसके दरबारी लोग भी इस धर्म को नहीं अपनाए थे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। साथियों असहयोग आंदोलन जो है यह असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था। साथियों देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था यह दांडी मार्च से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी किसे जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि खान अबुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई। तो साथियों देखिए, यह जो मान्यता जो है दी गई थी साथियों 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संशोधन आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग चार यानी कि पार्ट 4 का संबंध किससे है। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री यानी कि फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे। राइट आंसर साथियों हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन जो है आहूत कराता है। तो साथियों देखिए, आहूत करता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि राष्ट्रपति जो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है यानी कि जो है लेटेस्ट साल्ट वाटर लेक कौन सी है। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कैस्पियन सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कैस्पियन सागर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रेट डिवाइडिंग जो है रेंज किस देश में स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। साथियों देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आई जो है अनाईमुडी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी ये जो अनाईमुडी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके जो है संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर का सी, एशियाई शेर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। देखिए क्या प्रश्न, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कृषि के सभी क्षेत्रों का एकीकृत विकास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रेपो रेट का जो निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? साथियों देखिए यह जो निर्धारण किया जाता है, यह साथियों किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि आरबीआई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हॉकी और टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का सी, हॉकी और टेनिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो आपका लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बार बार कराया है। अन्य और कभी कोई अन्य कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये सारे ही प्रश्न ये जो पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को मैंने रेलवे ग्रुप डी का जब जो सीरीज चल रहा था तो उसमें कराया था। ध्यान दीजिएगा, यह जो है ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने नाम के साथ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि कौन जो है कमेंट कर रहा है। तो कमेंट करके जरूर भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जो प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।